के ऊपर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो ये जो है कि रोड पर उतर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थाना जो है कि घेरने के काम में कर रहे हैं। आप तो क्या है बैठल बन जाए जो सुना तो नहीं बस्ती खाती थाना सुनवाई। हाँ, थाना सुनवाई नहीं करता हमनी के। बस्ती थाना क्या बोलती हैं? नहीं करते नहीं करते, कहते नहीं करेंगे। हाँ, पैसा दे देते हैं, केस दबा देता नीचे। हमनी के लोग पैसा दे के केस हमनी के दबा देता नीचे। हमनी के पास छुप गई है। हमको कम से कम 2 घंटे हो गया आज तक आने के लिए, कोई पता ही नहीं कहाँ है भाई। डर के मारे छुप गई है। जिस कुर्सी पे बैठी है न्याय करने के लिए बैठी है, और लोग जो पीड़ित लोग न्याय मांगने जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों ने नौटंकी किए हैं। आप लोग कहेगा पत्रकार महोदय कि हम लोग आए हैं, चलिए हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये कहती है कि पंडित कि बाबा साहब की मूर्ति बैठाने में जो पैसा खर्च किया है वो पैसा को घर का पलस्तर करो, घर अच्छा दिखेगा। मेरा फॉर्म है, ध्यान से सुनिए, मेरा फॉर्म है गोल्ड फार्मिंग है। उस थाना अध्यक्ष जैसे हमने बकरी चलाने वाला एक मजदूर रखे हैं, बकरी चलाने बात करते हैं उसके जैसे थाना प्रभारी जैसे हमने बकरी उकरी चलाने वाला मजदूर रखे हैं। लोगों को ये बोले हैं कि जितना सरकारी जमीन है वो हमारी है, तो वो सरकारी जमीन में हम लोग बाबा साहेब का स्टैचू बनवाए हैं। तो इनका औकात कैसे हो गया कि ये बोल रही है कि अपना घर प्लास्टर कराओ, बाबा साहेब की मूर्ति मत लगवाओ। आपके मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग हटने वाले SC ST आयोग को ताला मार देंगे। थाले में हम लोग ताला मार दीजिए जी, ताला मार देंगे, ताला मार जी, ताला मारने अभी ताला मारेंगे। तो बोली करे इसमें तो राम ही नहीं लिखा है। तुम लोग अपने नाम के आगे राम नहीं लगाते हो तो FIR दर्ज कैसे पता चलेगा? चमार हो तुम लोग। उनको राम से क्या तात्पर्य है? ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि देखिए ये मनुवादियों की ये दलाल है। थाना पर आता है तो उसको उचित आवेदन को देखते हुए इसका संज्ञान लेना चाहिए। और थाना हमारे लिए है, किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये थाना SC ST हमारे लिए है, किसी का बाप का बकौटी नहीं है थाना। बाबा साहब से टिप्पणी के इन पर FIR की मांग करेंगे हम कि तत्कालीन इन पर FIR हो, FIR करके इनको SC ST के तहत इनको अरेस्ट करके जेल भेजे। जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया BP न्यूज और पब्लिक की बात। जैसे कि हम अभी उपस्थित हैं बक्सर के SC ST थाना के अंदर। हम दिखाना चाहेंगे, आप इसे देख लीजिए, साइबर थाना जो है कि यहाँ पर जो है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि थाना घेराव किया गया है। SC ST थाना को घेर दिया गया है। जैसे ये महिलाएं हैं, इनसे हम बातें करेंगे। कहाँ घर और सबके? पंडितपुर और सब कहाँ बैठल बन जाए थाना के घेर के? ये जो गेट पे बैठल बन जाए ना। हाँ, तो कहाँ है बैठल बन जाए जो सुना तो नहीं बस्ती खाती थाना सुनवाई। हाँ, थाना सुनवाई नहीं करता हमनी के। बस्ती थाना दी ना दी थाना का करी? थाना का करी बाभन के कदी हमनी के ना करी। बाभन के कदी हमनी के ना करी। थाना बाहर के करत है नहीं करत बस। हाँ, कुछ नहीं हमनी के चाहता नहीं जाके हमनी के जगह चाहिए। हमनी के थाना ना केस सुनवाई नहीं खे घर के गोल बड़ी तो लेके 50,000 रुपया आई बड़ी। बाबा जी को घूस आप लोग को जगह थाना थोड़ी देगा। थाना नहीं देगा तो हमनी के दी तो हमनी के केस दर्ज करी नु थाना। केस दर्ज नहीं ना नहीं जाओ तबे हमनी के जेल बन जा। केस हमनी के सुनवाई ना के होता ऊ बालो का रुपया उछूल देता लो। और लोग के बात 100 रुपया को झूलता बाबा जी। हमनी के रुपया नहीं के, हमनी के गरीब आदमी बन जा। हमनी के कहां ले दी जाओ तना पैसा? तो हमनी के खाए के ठिकाने के तो तना कहां ले रुपया देब जा? हमनी के ये चाहतन जा के हमनी के केस दर्ज करी। तो काहे नहीं कि केस दर्ज करत? आप लोग का केस दर्ज नहीं होता? नहीं होता है। कुछ नहीं क्या बोलते हैं थाना अध्यक्ष? क्या बोलते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कहते नहीं करेंगे। बाबा जी हाँ, पैसा दे देते हैं, केस दबा देता नीचे। पंडित जी लोग पैसा दे के केस हमनी के दबा देता नीचे। हमनी के पास खाही के ठीक नहीं। हमनी के रवा सब का बात कर जा थाना पे बैठल बन जा। हां, अच्छा चाहते हैं हमनी के मिले के चाहिए अधिकार। अन्याय हमनी के ले के दे के बाबा जी अब हम के जावत ने लिखत
वोट नहीं किया जाता लो तो मारता लो पीटता लो घर में से निकालता लो और चमार के लड़का लड़की पढ़ के क्या करेगा? क्या कह रहे हैं? चमार कह रहे हैं? हाँ कहते हैं कि चमार के लड़का क्या करेगा पढ़ के? कौन कहता है ऐसे? बाबा जी के लड़का। हाँ बाबा जी का लड़का। हाँ बाबा जी के लड़का कहता है कि चमार के लड़का पढ़ के क्या करेगा? तो क्यों नहीं पढ़ेगा? चमार के लड़का क्यों नहीं पढ़ेगा? क्यों बाबा जी का लड़का पढ़ेगा? बाबा जी का लड़का खातिर के स्कूल बना है। आप लोगों को रोका जाता है पढ़ने से? लड़का लड़की जाते हैं तब बाबा जी के लड़का कहते हैं कि तुम क्या करेगा पढ़ के? तुम जाओ जैसे तुमके नहीं स्कूल बनता है काहे कहेगा? क्यों कहेगा? आप लोग क्या चाहता नहीं? हमने के चाहते हैं कि हमने के जगह जमीन चाहिए, हमने के रहे के चाहिए, हमने के केस दर्ज करिए, ये चाहते हैं। हाँ हमने के अपने के हक चाहिए। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि SC/ST थाना भी भेदभाव कर रहा है। इन लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो महिलाएं आई हुई हैं ये कह रही हैं कि जो हम थाना अध्यक्ष के पास आते हैं अपना रिपोर्ट लिखवाने तो थाना अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं, जिसको लेकर के ये जो है कि सारे लोग जो है कि आए हुए हैं यहाँ पर थाना जो है कि SC/ST थाना का घेराव करने के लिए। ये आप हम आइए थोड़ा आज यहाँ हम बातें कराएंगे। भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे विशेष जो है कि बहुत ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रशासन भी आया हुआ है। आप आगे पहले उसको हटाइए सर, उसको पहले थाना आगे 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 जी सब आ रहे हैं सर तो सर उसको महोदय आने दीजिए तब जाके ये निर्णय ले लिया जाएगा। सूचना पहले दे दिया गया था सर, कोई बात नहीं है, सूचना पहले दे दिया गया। सम्मान हम लोग कर रहे हैं। तो स्कूल का बस केवल सिर्फ आपको आपके जिम्मा है, सिर्फ स्कूल बस को निकलवाइए, बाकी सब रोक लीजिए, उसको आगे साइड में करवा दीजिए सर। जगह है हेलो बोलवा दीजिए, बोलवाइए। स्कूल बस को निकलने दो, वो साइड करो, सभी गाड़ी को रोक लो, स्कूल बस को निकलने दो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि पूरे रोड को जाम कर दिया गया है और हम देख पा रहे हैं। क्या कहिएगा? वो आज मोना कुमारी है, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को देखकर ये एक अभी नमूना है, वो कहीं छुप गई है। हमको कम से कम 2 घंटे हो गया आज तक आने के लिए, कोई पता ही नहीं कहाँ है भाई। डर के मारे छुप गई है। मोना कुमारी भाग गई जी, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का ये शक्ति है जी। एक छोटा सा नमूना है अभी तो। आप लोग क्यों घेराव करने के लिए आ गए हैं पूरे थाना? ये मोना कुमारी जो है ये अपने आप को कोर्ट मानती है। कोई वहाँ पर SC/ST का लोग जाता है तो वहाँ पर अपने धारा बताती है। उनको काम है सिर्फ FIR कर देना और सजा देना या ना देना, ये कोर्ट का काम है। ये सब चीज अपने आप में रखी है, ये अपने आप को कोर्ट मानती है। इसी के कारण जो भी जाता है वहाँ पर ये दबंगों के द्वारा मिलकर और हम लोग पर जो है अत्याचार करवा कर और इन लोग का दबंगों को और SC/ST का लोगों को पीड़ितों को भगा देती है यहाँ से जी। इसी के कारण आज न्याय लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग। क्या परिचय है? मैं सूर्य नारायण, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा? आप लोग सीधे अपने जो है कि पूरे दल बल के साथ जो है कि थाना घेराव किए हैं। देखो ये थाना प्रभारी के द्वारा एक कहा जाता है, जो हमारे लोग जाते हैं न्याय मांगने, जिस कुर्सी पर बैठी है न्याय करने के लिए बैठी है, और लोग जो पीड़ित लोग न्याय मांगने जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों ने नौटंकी किए हैं, आप लोगों ने सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं, SC/ST का मुकदमा करके पैसा ले ले और हमें न्याय मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि वैसे थाना प्रभारी को इस पद पर, इस कुर्सी पर रहने का कोई मतलब नहीं है। जो पीड़ितों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ अन्याय करती है। मैं SP साहब से, DSP साहब से मांग करता हूं कि वैसे थाना प्रभारी का आज के आज उसके ऊपर मुकदमा करके उसको बर्खास्त किया जाए, तब हम लोग रोड खाली करेंगे, हम लोग खाली नहीं करेंगे। सुनने को आया कि बाबा साहब के ऊपर भी जो है कि टिप्पणी की है कि बाबा साहब को आप लोग जितना बैठाए हैं उतना में आपका घर प्लास्टर हो जाएगा। देखो ये कहती है कि बाबा साहब की मूर्ति बैठाने में जो पैसा खर्च किया है पैसा को घर का प्लास्टर करो, घर अच्छा दिखेगा। मैं कहता हूं कि आपको ये लगता है आप जिस पद पर हो उसके घमंड हो गया है कि हमने बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं, इस वर्दी मिल गए, कुर्सी मिल गया है तो, और हमें जैसा कोई नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी तुम चलो, तुम्हारे जैसे वो थाना अध्यक्ष जैसे मेरा फॉर्म है, ध्यान से सुनिए, मेरा फॉर्म है गोल्ड फार्मिंग है।
उस थाना अध्यक्ष जैसे हमने बकरी चलाने वाला एक मजदूर रखे हैं, बकरी चलाने बात करते हैं उसके जैसे थाना प्रभारी जैसे हमने बकरी उकरी चलाने वाला मजदूर रखे हैं। और मुझे घर अच्छा घर बनाने के सलाह ना दे, ठीक है। और हम लोग जैसे हमारे इस समाज में ऐसे ऐसे लोग ऐसे घर है तो ये कभी वैसे घर में पैर भी नहीं रखी होगी। लेकिन मेरे मांग है एसपी डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, कैसे थाना अध्यक्षों को जल्द से जल्द उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके वहाँ से इसको बर्खास्त किया जाए, तब हम लोग खाली करेंगे, तो खाली नहीं करेंगे। चलिए क्या कहिएगा सर, आइए क्या कहिएगा? यही कहेगा पत्रकार महोदय कि हम लोग आए हैं, चलिए हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मामला ये है कि पंडितपुर में ये बताइए एसडीएससी थाना प्रभारी का औकात कैसे हो गया कि बाबा साहेब पर जाकर टिप्पणी कर रही है वहाँ के ग्रामीण लोग से कि पहले अपना घर प्लास्टर करवाइए। पत्रकार महोदय, एक बाबा साहेब संवैधानिक तौर पर लोगों को ये बोले हैं कि जितना सरकारी जमीन है वो हमारी है, तो वो सरकारी जमीन में हम लोग बाबा साहेब का स्टैचू बनवाए हैं। तो इनका औकात कैसे हो गया कि ये बोल रही है कि अपना घर प्लास्टर कराओ, बाबा साहेब का मूर्ति मत लगवाओ। ये कहा था कि इनका औकात हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं इन पर एफआईआर दर्ज हो और इनको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। पत्रकार महोदय, क्या परिचय? मेरा नाम राजबली गुंड जी हुआ, चक्की प्रखंड आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। यदि आपके मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग हटने वाले। एससी एसटी आयोग को ताला मार देंगे थाले में हम लोग। ताला मार दीजिए जी, ताला मार देंगे। ताला मार जी, ताला मारने अभी ताला मारेंगे। ताला मार दीजिएगा आप लोग। एक कदम अभी जा रहे हैं हम लोग ताला मारने के लिए। क्या कहिएगा? देखिए, ये जो है ये एक मामला नहीं है सर। यहाँ पर जब आए थे लोग 2 दिन पहले लोग आए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। जब प्रार्थी का नाम इन्होंने पढ़ा तो बोली करे इसमें तो राम ही नहीं लिखा है। तुम लोग अपने नाम के आगे राम नहीं लगाते हो तो एफआईआर दर्ज कैसे पता चलेगा कि चमार हो तुम लोग? उनको राम से क्या तात्पर्य है? ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि देखिए ये मनुवादियों की ये दलाल है। यहाँ पर उनका जो प्रतिनिधि बनकर काम कर रही है और इस तरह का जो है बिहेवियर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए संवैधानिक अधिकार है कि अपना कोई भी व्यक्ति किस तरह का नाम रखता है, अपने नाम के आगे नाम के पीछे क्या लगाता है, ये तय करने वाली कौन है? ये तय करने वाली कौन है? कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब पर भी जो है कि टिप्पणी की है। बिल्कुल, टिप्पणी बहुत गंभीर है। इनके द्वारा कहा गया है कि बाबा साहब का मूर्ति जो तुम लोग लगाते हो घर का प्लास्टर करो, तुम्हारा घर अच्छा दिखेगा। ये बताइए, बाबा साहब हम लोग के भगवान है, वो भगवान के भी भगवान है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो ये जो है यहाँ पर यहाँ नहीं रहती, कुर्सी पर नहीं रहती, ये घर पर घंटा हिलाती बैठ करके, ये चूड़िया पहन कर पर्दा में बैठी रहती, बर्तन साफ करती रहती। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग देखिए, हम लोगों का पहला मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। अविलंब इनको हटाया जाए, आज ही हटाया जाए और इनको एफआईआर दर्ज करके जेल में डाला जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय जितेंद्र प्रसाद हुआ। मैं पंडितपुर का ही रहने वाला हूँ, जहाँ का मामला ये चल रहा है, जहाँ पे इन्होंने बयान दिया है पंडितपुर में हमारी प्रतिमा के सामने। चलिए क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जब भी लोग पीड़ित परिवार थाना पर आता है तो उसको उचित आवेदन को देखते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो पीड़ित परिवार हो उसको उचित न्याय मिले। मतलब कि आपके जो आप लोग मांग कर रहे हैं यदि नहीं सुना जाएगा तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो चलता रहेगा। अभी एसपी महोदय आएंगे, एसडीएम महोदय आएंगे और न्याय की बात चलती रहेगी। क्या कहिएगा सर? आप जो है कि किताब पढ़ रहे हैं। तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित करे सुपरिटेंडेंट, और नहीं तो इनके खिलाफ पूरी देश में आंदोलन कर देंगे हम लोग। तत्कालीन ये थाना हमारे लिए है, किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये थाना एससी एसटी हमारे लिए है, किसी का बाप का बकौटी नहीं है थाना। तत्कालीन दरखास्त पड़ती है, एफआईआर करे, ये डिसाइड करने वाली नहीं है कि ये तहरीर गलत है कि सही है। इसके लिए विवेचना करने के लिए
डीएसपी है, एसपी है, SC/ST आयोग है। अगर किसी को गलत लग रहा है तो कम से कम SC/ST आयोग में जाए। और सुनने को आ रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब के ऊपर भी ऊंची टिप्पणी की है। बाबा साहेब पर जिस दिन टिप्पणी कर अभी हम डीएसपी साहब को बुला के आवेदन बैठे दे दिया, बोला अभी बातें चल रही है। क्या कहिएगा सर? तो बाबा साहब के ऊपर भी टिप्पणी की है ये। बाबा साहब से टिप्पणी के इन पर FIR की मांग करेंगे हम कि तत्कालीन इन पर FIR हो, FIR करके इनको SC/ST के तहत इनको अरेस्ट करके जेल भेजे। जो कि जो पद पर बैठी है ये महिला जो है, जिस महिला को सोचना चाहिए कि जो पद पर बैठी हो, बाबा साहब का संविधान, यही महिला लोग है कि गर्दन में हांडी अब बर्तन धोया करते थे और बाबा साहब का संविधान बना तो आज PCS IAS जज बन रही है महिला। कहीं सर आपको ये लग रहा है कि बाबा साहब का संविधान का हनन किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है बाबा साहब का संविधान का। जिस तरह से हनन ये भूमि माफिया का थाना चलता है, भूमि माफिया लोगों के द्वारा, ये राजनीतिक थाना हो गया है। न्याय के लिए थाना नहीं है, FIR करने के लिए, न्याय के लिए न्यायपालिका बैठा वहाँ। आप लोग का क्या मांग है सर? हमारा मांग है कि जो तहरीर पड़ता है थाना में वो FIR हो और थाना प्रभारी को तत्कालीन इस पर FIR करके और इसको अरेस्ट करे या निलंबित करे, पद से तुरंत हटाया जाए इसको। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुशील प्रसाद। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ जो है कि आप देख पा रहे हैं कि बक्सर SC/ST थाना का घेराव को लेकर के ये जो है कि पूरे टीम के साथ भीम आर्मी आई हुई है। वाकई जो है कि भीम आर्मी दलितों के मसीहा के रूप में जानी जाती है। भीम आर्मी का संगठन जब भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो ये जो है कि रोड पर उतर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थाना जो है कि घेरने का काम कर रहे हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे विभाग मीडिया बीपी न्यूज और पब्लिक की बात। धन्यवाद।